हेलो फ्रेंड्स, ये है महाद्वीप टॉपिक का दूसरा पार्ट। इस पार्ट में हम महाद्वीपों की स्थिति को देखेंगे, उनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने महाद्वीप क्या है तथा विश्व में कितने महाद्वीप हैं और कुछ रेखाओं के बारे में पढ़ा था। अगर इसके पहले वाले पार्ट को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में महाद्वीपों की स्थिति देखने से पहले हमने जो पहले वाले पार्ट में पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो हमने उस पार्ट में पढ़ा था कि पूरी पृथ्वी की लैंड एरिया को 7 महाद्वीपों में डिवाइड किया गया है। उनमें से सबसे पहला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये है एशिया महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये है अफ्रीका महाद्वीप। तथा तीसरा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। तथा अंटार्कटिका विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ये पूरा ही अंटार्कटिका महाद्वीप है। तथा 6वां महाद्वीप है यूरोप। यूरोप विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप है। ये है यूरोप महाद्वीप। तथा लास्ट है 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश से भूमध्य रेखा होकर जाती है। यह रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा है। यह कर्क रेखा उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर जाती है। उसी तरह भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश से एक मकर रेखा होकर जाती है। यह मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर जाती है। अब आप इन तीनों ही रेखाओं को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अफ्रीका मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर ये तीनों ही रेखाएं जाती हैं। तथा यूरोप और अंटार्कटिका ऐसे 2 महाद्वीप हैं जिनसे होकर कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। अब बात करते हैं एक एक महाद्वीप के लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूरा ही एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर है तथा इसके दक्षिण में हिंद महासागर है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर है तथा इसके पश्चिम में यहाँ यूराल पर्वत, इसके नीचे यहाँ ये कैस्पियन सागर के नीचे यहाँ पर काकेशस पर्वत, यहाँ काला सागर तथा ये यहाँ भूमध्य सागर है। ये पूरा ही भूमध्य सागर है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में उपस्थित यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और भूमध्य सागर एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में एक सीमा रेखा है। एशिया और यूरोप महाद्वीप को आपस में अलग करते हैं। एशिया महाद्वीप में उपस्थित कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है तथा यहाँ उपस्थित काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य स्थित यहाँ है काकेशस पर्वत। तथा एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा होकर गुजरते हैं। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूरोप महाद्वीप विश्व का 6वां बड़ा महाद्वीप है। ये पूरा ही यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर तथा इसके दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर है। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अंध महासागर है तथा इसके पूर्व में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत यूरोप एशिया महाद्वीप को अलग करते हैं। इनके बीच में ये एक सीमा रेखा है। जो चीज यूरोप महाद्वीप के पूर्व में स्थित है वही चीज एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है तथा यूरोप महाद्वीप से होकर कोई भी रेखा नहीं जाती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में हिंद महासागर तथा इसके पश्चिम और दक्षिण में अटलांटिक महासागर है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में यहाँ जिब्राल्टर की संधि, यहाँ भूमध्य सागर तथा यहाँ स्वेज नहर और ये पूरा ही लाल सागर। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में उपस्थित जिब्राल्टर की संधि द्वारा यूरोप अफ्रीका महाद्वीप से अलग होता है।
तथा यहाँ उपस्थित स्वेज नहर और लाल सागर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। अर्थात स्वेज नहर और लाल सागर अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में एक सीमा रेखा बनाती हैं तथा यह स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ते हैं तथा अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों ही रेखा जाती हैं। अब बात करते हैं तीसरे महाद्वीप उत्तर अमेरिका के बारे में। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका के पूर्व में अंध महासागर है तथा इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इसके पश्चिम में यहाँ बेरिंग जल संधि है। यह बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका और एशिया को अलग करती है। अर्थात यह बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करती है तथा इसके दक्षिण में यहाँ पनामा नहर है। यह पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है तथा इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। अर्थात यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में व्यवस्थित है तथा इसके उत्तर में उपस्थित यह पनामा जल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ती है तथा दक्षिण अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। अब बात करते हैं सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में प्रशांत महासागर तथा पश्चिम में हिंद महासागर है तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा होकर गुजरती है। ये है मकर रेखा। अब बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है तथा यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि 3 महासागरों अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरी हुई है। चूंकि इस महाद्वीप की जो भूमि है वो 3 महासागरों से घिरी हुई है, इस वजह से इस महाद्वीप का जो ताप है वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इन तीनों महासागरों अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर कहते हैं। चूंकि ये जो महाद्वीप है वो 3 ओर से महासागरों से घिरा है, इस वजह से इस महाद्वीप का जो ताप है वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। इस वजह से इस महाद्वीप का जो 98% भाग है वो सदा ही बर्फ से ढका रहता है। सदा बर्फ से ढके होने के कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। ये था महाद्वीप टॉपिक का दूसरा पार्ट। अगर महाद्वीप को लेकर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।